सरकार कांग्रेस की बन रही है, कृपया सारे मतभेद भुलाकर जो सूची आ गई, जिसको हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह मिल गया वही हमारा उम्मीदवार है। सब लोग मिलजुल के काम करें और मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जितने भी यहाँ पे असंतुष्ट हैं, जो भी बात कहना है वो मुझसे चर्चा करेंगे। मैं और रणदीप सुरजेवाला जी उनसे मिलेंगे और यदि कोई बात आती है तो फिर रणदीप सुरजेवाला जी कमलनाथ जी से बात करके निर्णय लेंगे। कमलनाथ जी के पास हम नहीं चाहते कि उन पर कोई इस बात का प्रेशर हो। उन्होंने पूरी निष्पक्षता से काम किया है, हम इस बात को कह सकते हैं। कोई प्रश्न पूछ सर, इस बार जो है सर, पिछली बार से ज्यादा विरोध हो रहा है। 42-33 सीटों पे लोग विरोध कर रहे हैं, पर डेली विरोध हो रहा है। आप कहने कि सभी के समन्वय बना लिया था, सभी से चर्चा कर ली थी, लेकिन इतना विरोध क्यों? और कई बार आरोप भी लगे हैं, कई जो कार्यकर्ता हैं आरोप भी लगाए कि भाई पैसे में बेचा गया है। सर, सबसे ज्यादा सुजालपुर जावरा इन सीटों को लेकर ज्यादा सुनिए, देखो ये उम्मीदवार जो है इतना मना करते हैं इनको, तुम काहे को यहाँ परेशान हो रहे हो? भोपाल दिल्ली, भैया मैं तो देखा है मैंने कि कई उम्मीदवार मैं मजाक की बात कर रहा हूँ कि नहीं हवाई जहाज से चलो, हवाई जहाज से आएंगे, अच्छी होटल में रुको, वहाँ दिल्ली में अपना माहौल बनाओ, भोपाल माहौल बनाओ। ये सब व्यर्थ है। ऐसे माहौल बनाने से कोई फैसला नहीं होता। तो चलिए मैं नरेश ज्ञानचंदानी का केस बताता हूं आपको। ये कहीं गया ही नहीं, ना तो भोपाल में रहता है, दिल्ली तो गया नहीं, ना किसी उसे चक्कर काटे, उसको टिकट मिल गया। छानबीन करके निष्पक्षता से टिकट दिए गए हैं। ऐसे लोगों को टिकट मिला है जिनको को कहे नहीं साहब हम तो कांग्रेस के वर्कर हैं, हाँ उनका आंकलन हुआ, दिया। और जो दिल्ली भोपाल करते रहे, खर्च हो गया, टिकट नहीं मिला, तो नाराजी तो होना है। घर वाले कहते तुम क्या कर रहे हो, मोहल्ले वाले छेड़ते कि आ गए एमएलए साहब। अब ये सारी बातें तो परेशान तो होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी सहानुभूति उनके साथ है। धैर्य रखो, धीर रखो। हम लोग सरकार हमारी बनती तो जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ अन्याय हो भी गया होगा तो उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है। वीरेंद्र रघुवंशी से मेरे पुराने संबंध हैं और वो दुखी था भाजपा में, क्योंकि भाजपा में कांग्रेस में था, सिंधिया जी से नाराज होकर भाजपा में गया। अब सिंधिया जी भाजपा में पहुंच गए तो दुखी होना स्वाभाविक है। तो वो हमसे मिला, हमने उससे कहा कि भाई ठीक है, और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि कमलनाथ जी, मैं और वीरेंद्र रघुवंशी हम बैठे थे और उन्होंने ये बात हम लोगों ने तय किया कि तू कांग्रेस में आ जा, शिवपुरी से हम तेरे को चुनाव लड़ाएंगे, वादा किया था। मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि जब बड़े बड़े नेताओं, बीजेपी के नेता जाने लगे कि उनको भाजपा का टिकट देगी, तो केपी सिंह जी को सिंधिया जी के खिलाफ लड़ने के लिए शिवपुरी से उनको लाया गया। और मैं तो बधाई देता हूं मैं कि शिव और केपी सिंह की इस हिम्मत को कि उन्होंने तय किया कि हाँ मैं अपनी पिछोर सीट को छोड़ने के लिए तैयार हूं और मैं सिंधिया जी का मुकाबला, चाहे यशोधरा जी हो चाहे सिंधिया जी, उनका मुकाबला करने के तैयार हूं, हराऊंगा। मैं बधाई देता हूं केपी सिंह जी को। और उनका टिकट डिक्लेयर हुआ। अब वीरेंद्र को तो नाराज होना स्वाभाविक है, हमारी उससे बात हुई है, वीरेंद्र मेरे पास अभी थे, कोई हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, केपी सिंह जी से बात कर रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकालेंगे।